दो थ्योरम हो गई थी, पहली थी अध्यारोपण प्रमेय और दूसरी थेवेनियन। अध्यारोपण प्रमेय तो चतुर टर्मिनल जाल पर निर्भर थी और थेवेनियन प्रमेय आपकी द्विविमीय जाल पर निर्भर थी। अब तीसरी प्रमेय स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्टन प्रमेय। नॉर्टन प्रमेय थेवेनियन का ही रूप है। इसका मतलब नॉर्टन प्रमेय जब आपको निकालनी होगी तो आपको पूरा थेवेनियन का सर्किट बनाना है। जब क्वेश्चन करने का पैटर्न बता रही हूँ, जब नॉर्टन प्रमेय ज्ञात करोगे तो पूरा पहले थेवेनियन के अकॉर्डिंग, जैसे थेवेनियन सर्किट कल बनाया था वैसे सर्किट बना के निकालना है, उसके बाद निकलेगी नॉर्टन प्रमेय। थेवेनियन प्रमेय की हेल्प से क्या ज्ञात की जाती है? नॉर्टन प्रमेय। इसका मतलब अगर थेवेनियन आपकी द्वि टर्मिनल जाल के लिए है तो नॉर्टन भी आपके लिए, आपकी द्वि टर्मिनल जाल के लिए। क्या होती है नॉर्टन प्रमेय देखते हैं। हाँ, कल क्लास में एक बच्चा था जिसको समझ में नहीं आई थी थेवेनियन प्रमेय, वो कौन था? कल क्लास में कब आए थे तुम? हैं? क्या नहीं समझ में आया था कल? पहले की क्लास ली थी? कितनी ले ली अभी तक क्लास? सारी ले ली? सारी शुरू से पढ़ रहे हो और फिर भी नहीं आई थेवेनियन प्रमेय समझ में? तो फिर इसका क्या इलाज है? लो, अब इसका क्या करूं मैं? इलाज कुछ, या तो कमी तुम में ही है फिर तो कुछ है। धीरे धीरे समझा, तुम अपनी समझने की स्पीड बढ़ाओ। तुम बीएससी सेकंड ईयर में हो, तो अपनी स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की। ये थोड़ी ना स्लो स्लो पढ़ाया जाएगा। सिलेबस कैसे कराऊंगी अगर मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगी तो? 3 बुक है, एक बुक नहीं है। यही बुक पढ़ के पूरी साल काम नहीं चलने वाला, 3 बुक पढ़नी है और इसी साल तीनों कंप्लीट करनी है। इसलिए आपको स्पीड अपनी समझने की बढ़ानी होगी, तब जाके वो समझ लेवल में चलना होगा। मेरे जिस स्पीड से मैं चल रही हूँ उस स्पीड से अपना ब्रेन काम करवाओ, तब वो जाके लेवल में कंप्लीट आएगा। आया समझ में? बैठ जाओ। और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक छोड़ा, मैं पहले ही बता रही हूँ क्लास में, अगर एक टॉपिक स्किप किया तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स हाथ से गई। इसलिए जितना हो सके उतना कम एब्सेंट हो, क्योंकि हर टॉपिक का रिलेशन अगले टॉपिक से। मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस स्टार्ट करने से पहले बताया था, जब यूनिट फर्स्ट से आउटपुट निकलेगा तभी वो सेकंड के अंदर जाएगा। इसका मतलब आपको फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से आनी चाहिए, तभी आप सेकंड यूनिट का जॉब पर पहुंच पाओगे। डायरेक्ट आप सोचो हम सेकंड यूनिट समझना, नहीं आएगी, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही से है। लिंक पहली से दूसरी है, दूसरी से तीसरी है। जब पूरा आउटपुट मिलेगा लास्ट में जो करंट मिल जाएगी ना, वो चौथी में मिलेगी आपको। क्लियर? इसलिए हो सके तो उतना कम एब्सेंट हो, सारी क्लास अटेम्प्ट करो। यही सॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक्स समझने का, उससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सारी क्लासेस अगर और अब तो ऑनलाइन भी नहीं चल रहा है कि आप सोचो दोबारा वीडियो देख लेंगे, वो ऑनलाइन का सिस्टम भी खत्म है। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अटेम्प्ट करिए, एब्सेंट कम होइए। यही तरीका है इलेक्ट्रॉनिक्स समझने का। और इलेक्ट्रॉनिक्स इतना टफ पेपर है, तीनों पेपर में से सबसे टफ पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स है जो पढ़ रहे हो, ये और बता दूं तुम्हें। बाकी दोनों पेपर इजी हैं और यही सबसे टफ है, क्योंकि ये पूरा डायरेक्शन पर डिपेंड है। जहां पर करंट खत्म और भागना आपने नहीं सीखा, वहीं पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स गई हाथ से। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी है जैसी अब चल रही है, और आगे बढ़ेगा ही, लेवल कम नहीं होगा, ये और बता दूं मैं तुम्हें। इसलिए हो सके उतना कम एब्सेंट हो, सारी क्लासेस अटेम्प्ट करो, तभी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट। आगे समझ में? और एक बात और, जब समझ में नहीं आया करे तो तुरंत बोला करो। क्लास से जाते वक्त बोलना मैडम को समझ में ही नहीं आया, तो मतलब क्या हुआ मेरा 1 घंटे प्रवचन देने का यहाँ पर? क्लास से जाते वक्त बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, जिस वक्त नहीं आ रहा उसी वक्त पूछो कि मैम ये समझ में नहीं आया। क्लास से जाते वक्त बोल रहे हो मैम समझ में नहीं आया, मैं 1 घंटा दोबारा खड़े होकर तो लेक्चर दूंगी नहीं यहाँ पर। आया समझ में? चलो डालो नॉर्टन्स थ्योरम। ये सबसे बोला है, केवल उसी से नहीं बोला, सारे बच्चों से बोल रही हूँ ये बात। जिसको जो कुछ पूछना हुआ करे चलती क्लास में पूछा करो, एंड के वक्त जाते वक्त नहीं, क्योंकि उसी वक्त डायग्राम बना होगा, उसी वक्त दोबारा मैं समझा सकती हूँ। वापस बना के वापस रिपीट करना उस चीज को इम्पॉसिबल है। इसलिए हो सके तो क्लास में चलते वक्त ही पूछिए।
डालिए नॉर्टन प्रमेय। मैंने बताया था नॉर्टन प्रमेय होती क्या है, पूरी की पूरी थेवेनियन प्रमेय है। जैसे थेवेनियन प्रमेय स्टार्ट करी थी वैसे ही हम नॉर्टन प्रमेय स्टार्ट करेंगे। देखते जाओ था क्या थेवेनियन में। ये था द्विटर्मिनल जाल। द्विटर्मिनल जाल क्यों है, क्योंकि इसमें केवल दो टर्मिनल जुड़े हुए हैं। और मैंने बताया था आपका लोड हमेशा मिलेगा जब थेवेनियन प्रमेय पढ़ोगे। अगर लोड लग रहा है तो उससे पहचान हो गई आपकी कौन सी प्रमेय की बात हो रही है, थेवेनियन। सुपरपोजिशन अध्यारोपण प्रमेय के लिए आपको दो सोर्स मिलेंगे, मतलब दो स्रोत मिलेंगे, तभी अध्यारोपण प्रमेय लगेगी। थेवेनियन के लिए अगर आपको लोड दे रखा है तभी आपकी थेवेनियन या नॉर्टन प्रमेय काम करेगी। इसके अंदर आप बोलो कि इसके अंदर हम वो लगाते हैं सुपरपोजिशन अध्यारोपण प्रमेय, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो स्रोत मिलने चाहिए उसके अंदर। ये था आपका दो टर्मिनल जाल। अब इसकी बनाया था हमने थेवेनियन सर्किट। कैसे बनाया था थेवेनियन सर्किट, थेवेनियन सर्किट था जिसमें मैंने आपको बताया था जितनी भी प्रतिबाधाएं उनको हटा के एक प्रतिबाधा बना दो, जितने भी स्रोत हो उनको केवल एक स्रोत में कन्वर्ट कर लो। ये समतुल्य प्रतिबाधा है, ये समतुल्य आपका स्रोत है। अब मुझे बनाना है नॉर्टन। जब तक आप थेवेनियन नहीं बनाओगे तब तक आप नॉर्टन पर नहीं पहुंच सकते। अब इसका तीसरा सर्किट बनाऊंगी मैं नॉर्टन पर में। नॉर्टन में होता क्या है, यहाँ पर क्या लग रहा है, कौन सा है, वोल्ट का स्रोत। नॉर्टन में लगता है धारा स्रोत। पहली बात, वोल्टता स्रोत के साथ प्रतिबाधा जोड़ी जाती है श्रेणी क्रम में, धारा स्रोत के साथ प्रतिबाधा जोड़ी जाती है समांतर क्रम में। इसका मतलब यहां पर जो स्रोत लगाओगे आप, वो लगाओगे आप धारा स्रोत, जिसको मैंने नाम क्या दिया, आई क्यू। ये धारा स्रोत लग गया। इसका मतलब अगर वोल्टता स्रोत था प्रतिबाधा लग रही थी इसकी श्रेणी क्रम में, अगर ये धारा स्रोत है तो प्रतिबाधा लगेगी समांतर क्रम में। तो ये हो गया आपका जेड इक्यू। और जैसे आपका जेडल लग रहा था वही आपका यहाँ पर लोड चलेगा। लोड पर तो आपको निर्गत मिलता ही है, तो लोड तो कहीं जाएगा ही नहीं, लोड का लोड रहेगा बस। ये जो परिपथ है वो तो है आपका नॉर्टन का, और यहाँ तक जो परिपथ था वो आपका थेवेनियन का। आगे समझ में डिफरेंस, थेवेनियन और नॉर्टन में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर आपका वोल्टा स्रोत चलता है और इसके अंदर आपका धारा स्रोत चलता है, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ तक तो बनाना ही बनाना है थेवेनियन तक। मतलब अगर उसने नॉर्टन का क्वेश्चन दिया है तो जैसे मैंने कल तरीका करवाया था उसी तरीके से क्वेश्चन को यहाँ तक तो बना के लाना ही लाना है। जब यहाँ तक बना लोगे उसके बाद आप पहुंचोगे नॉर्टन पे। कुछ नहीं है नॉर्टन में, करना क्या है आपको, आई क्यू का मान निकालना है। जेड क्यू तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना जेड एल ये होगा उतना ही जेड एल ये होगा। आई क्यू निकालना है, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। वी ये हो गया, आर ये हो गया, ई क्यू ओवर जेड क्यू क्या निकल जाएगा, आई क्यू। तो मतलब केवल आपको ये इसकी जरूरत है, अपने आप क्या बन जाएगा आपका नॉर्टन का सर्किट बन जाएगा। आगे समझ में, नॉर्टन सर्किट में एक चीज और, कल हमने जब पढ़ा था ई क्यू निकालते थे तो इसको करते थे ओपन, जब जेडी क्यू निकालते थे तो ओपन के साथ साथ इसको कर देते लघुपतित, यही करते थे। आज क्या करना है, जब आप आई क्यू निकालोगे नॉर्टन प्रमेय के लिए, इसको ओपन ना करके इसको करते हैं लघुपतित, मतलब शॉर्ट। यहाँ तो करते थे खुला परिपथ, यहाँ तक यहाँ करते हैं लघुपतित। इसका मतलब इस प्रतिबाधा को हटा के इसमें एक तार जोड़ दिया जाता है और कर दिया जाता है इसे लघुपतित, तब निकलता है आपका यहाँ पर आई क्यू का मान। आ गया समझ में। आई क्यू निकालने के लिए इसको लघुपतित करना पड़ेगा और ई क्यू निकालने के लिए इसे खुला परिपथ करना पड़ेगा। ये थेवेनियन सर्किट है, ये ओपन वो सर्किट है। बनाओ तीनों डायग्राम, नाम ले देना, द्वि टर्मिनल जाल, थेवेनियन सर्किट, नॉर्टन सर्किट, तीनों के नीचे। इस परिपथ में कल धारा बह रही थी, कितनी धारा बह रही थी, आई एल। एस लोड पर जाएगी ना निर्गत धारा, तो कितनी बह रही थी इसमें,
आई एल आज जो बहेगी वो मानूंगी मैं, ये यूं बहेगी। आई भी लोड पर यही मिलेगी, लेकिन इसमें बहने वाली धारा को माना आज आई एल डैश, थोड़ा सा फर्क कर लिया। और दोनों धाराओं का मान बराबर होना चाहिए, भले वो थेवेनियन में बहे भले वो नॉर्टन में बहे। नाम लिख देना तीनों का, डी टर्मिनल जाल, थेवेनियन परिपथ, नॉर्टन परिपथ। चलो हो गया। नॉर्टन सर्किट, थेवेनियन सर्किट, और ये डी टर्मिनल जाल। टर्मिनल नेटवर्क बन गए। चलिए, यह प्रमेय द्विटर्मिनल जाल के लिए प्रयुक्त होती है। यह प्रमेय द्विटर्मिनल जाल के लिए प्रयुक्त होती है। इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जटिल जाल को एक धारा जनित्र तथा समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा ZEQ के तुल्य माना जा सकता है। धारा जनित्र में उत्पन्न धारा IEQ, धारा जनित्र में उत्पन्न धारा IEQ का मान लोड प्रतिरोध के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा के समान होगी। प्रवाहित लघुपतित धारा के समान होगी। इसका मतलब जो IEQ का मान है, जब इसको शॉर्ट करोगे तो इसमें जो धारा बहेगी उसके बराबर किसकी वैल्यू होगी? IEQ की। मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? IL डैश ही तो है इसमें, बहने वाली धारा लोड पर कितनी है? IL डैश।
यहाँ पर कितना मान है धारा जनित आई क्यू, तो मतलब आई एल डैश का मान किसके बराबर आएगा आई क्यू के। और आई क्यू कैसे निकालेंगे ई क्यू ओवर जेड क्यू से, और ई क्यू ओवर जेड क्यू से ही क्या निकला है आपका आई एल। तो इसका मतलब इसका मान और इसका मान क्या आएगा बराबर आएगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। डालिए प्रूफ, अब ये थ्योरम प्रूव करनी है, अब प्रूफ करनी है। प्रूफ एक काम करके लाना है, ये दोनों बराबर। लिखिए नॉर्टन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, नॉर्टन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए थेवेनियन प्रमेय का उपयोग किया जाता है। नॉर्टन प्रमेय सिद्ध करने के लिए थेवेनियन प्रमेय का उपयोग किया जाता है, जिसमें जिसमें बहुत से स्रोत, जिसमें बहुत से स्रोत तथा प्रतिबाधाएं जुड़ी होती हैं। बहुत से स्रोत तथा प्रतिबाधाएं जुड़ी होती हैं। इस वाले डायग्राम को बनाओ, केवल आप बीच वाले को, बीच वाले को बनाना, थेवेनियन प्रमेय वाले को। हाँ जी, हाँ धारा जाएगी इसमें, इसको हटा दो। तार मतलब ये वाली जो ब्रांच होगी ये हटा दो बिल्कुल, और दूसरा तार ले आओ। जैसे फ्यूज घर का उड़ जाता है ना, तो क्या करते हैं वो तार हटा के दूसरा तार जोड़ देते हैं, तो वो कर दिया लघुपतित। ऐसे ही ये हटा दो पूरा, ये तो फ्यूज हो गया हमारा, इसका एक तरीके से फ्यूज माना गया क्योंकि काम नहीं आ रहा है। दूसरा तार लाओ इसकी जगह लगा दो। ये तार में जोड़ा होता है प्रतिरोध, ये अलग से नहीं जोड़ा है। ये पूरा एक तार है, 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 ऐसे होता है। तो ये तार पूरा खराब होगा अगर इसको फ्यूज उड़ेगा, तो तार का केवल एक सिरा, ऐसा नहीं होता तार का एक सिरा हट गया, पूरा तार हटा के आपको दूसरा तार लगाना होता है। तो इसको हटाओ इस ब्रांच को और दूसरी ब्रांच लगा दो, शाखा ही चेंज कर देंगे पूरी, वो हो जाती है आपकी लघुपथ। चलो अब कहाँ पहुंचे थे, ये बनाने को बोला था। हाँ हाँ हाँ, उसने धारा और बता दी थी, बस धारा शोध लगा दिया था इसने। अब देखो जरा, इस थेवेनियन सर्किट बना लिया, यहाँ से निकालती हूँ मैं आई एल की वैल्यू, लोड पर बहने वाली धारा। अभी कुछ मत लिखना, देखते जाओ। आई एल निकालना है, आई एल कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, यहीं से तो आएगी, यहाँ से गई आई एल। आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर, लगाइए वी कितना है इसमें, आर कितना है। अब ये दोनों, ये हटा थोड़ी ना, ये तो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है तो ये दोनों किसमें आ गए, श्रेणी क्रम में दोनों जुड़ जाएंगे, ई अपॉन आर। ये तो आया थेवेनियन प्रमेय से। लिखिए निर्गत में बहने वाली धारा, निर्गत में बहने वाली धारा आई एल, आई एल। अब मुझे आई क्यू की निकलना है, पहले आई क्यू निकालूंगी और फिर आई एल डैश। आई क्यू किसकी हेल्प से निकलेगा, इसकी हेल्प से। अगर इसकी हेल्प से निकला है तो मैंने कंसेप्ट बताया था, जब धारा के लिए निकालोगे तो आपको करना पड़ेगा लघुपतित, करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आई क्यू जो निकलेगा वो इसकी हेल्प से निकलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को निकालूंगी तब मुझे आई क्यू मिलेगा। तो मुझे लघुपतित करना है, किसको करूंगी अब, इस वाले सर्किट को, क्योंकि मुझे इससे आई क्यू मिल रही है, तो मैं इसको लघुपतित कर दूं। अगर लघुपतित करूंगी तो क्या हटाना पड़ेगा, जेड एल हटा दिया, दूसरा तार लगा दिया। ये इसके निर्गत टर्मिनल, ये दो टर्मिनल मान के चले थे ए बी, कर दीजिए लघुपतित, हट गया। अब मुझे मिलेगा यहाँ पर
आई क्यू, आई का मतलब है शॉर्ट सर्किट, आई एस सी, एस सी मतलब शॉर्ट सर्किट, लघुपतित कर दिया। किसके बराबर है ये? आई क्यू के बराबर। आई बराबर बी अपॉन आर, निकालिए ई क्यू अपॉन आर। अब ये नहीं रहा जेड एल, अब जेड एल शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो क्या बचेगा? केवल जेड ई क्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? केवल जेड ई क्यू। देखिए जब जब ए व बी टर्मिनलों, जब ए व बी टर्मिनल को लघुपतित कर दिया जाए, ए व बी टर्मिनल को लघुपतित कर दिया जाए, तब धारा का मान होगा, तब धारा का मान होगा। सेकंड, थेवेनिन समझ में आ गई? तो इसको समझ में कुछ भी नहीं है, सबसे इजी है फिर तो ये। अब देखो जरा, मुझे करना क्या है, इसमें बहने वाली धारा और इसमें बहने वाली धारा दोनों का मान बराबर करके लाना है। मतलब आई एल का मान आई एल डैश के बराबर होना चाहिए। आई एल का मान इतना आया है तो आई एल डैश का मान भी इतना ही आना चाहिए। ये तो हो गया थेवेनिन सर्किट का काम। अब आ गए हम नॉर्टन सर्किट पर, क्योंकि मुझे अब आई एल डैश चाहिए, आई एल डैश चाहिए तो मुझे थेवेनिन सर्किट, ये नॉर्टन पर, नॉर्टन का सर्किट का यूज करना पड़ेगा। बनाइए अब नॉर्टन का सर्किट। अब नॉर्टन का सर्किट बनाओ। इसको रब कर रही हूँ, ये काम खत्म इसका थेवेनिन का। बन गया। मुझे कौन सी धारा निकालनी है? आई एल डैश। आई क्यू आ चुकी है मेरे पास, आई एल आ चुकी है, मुझे आई एल डैश निकालनी है। आई एल डैश धारा कौन सी प्रतिबाधा में जाएगी? लोड वाले में। मतलब कौन सी प्रतिबाधा में जाएगी? जेड एल वाले में। जेड एल में जाएगी आई एल डैश, यहाँ से निकलेगी आई क्यू। मैंने माना यहाँ से जो धारा निकल रही है वो आई निकल रही है। आई क्यू मान लो, आई मान लो, कुछ भी मान लीजिए, मुझे इसका काम ही नहीं है, मुझे इसका काम है। यहाँ से निकलेगी धारा, यहाँ टूटेगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाने वाली धारा कौन सी है? आई एल डैश। आई एल डैश इस पर जा रही है, तो मुझे आई एल डैश का मान निकालना है। तो मुझे कौन सी प्रतिबाधा पर निकालना है? जेड एल पर। मतलब मुझे जेड एल पर प्रतिबाधा पर मान चाहिए धारा का। जेड एल और जेड क्यू दोनों पर कुल धारा कितनी जाएगी? आई। जैसे आई क्यू बोल सकते हो, आई क्यू बोल दो, क्योंकि आई क्यू तो निकलने वाली है, इतनी जाएगी। मुझे निकालने कौन सी, वही एक अंक का नियम लगाओ, एक पर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? आई क्यू ओवर जेड एल प्लस जेड क्यू। कौन सी पर निकालना है? जेड एल पर। जेड एल पे जाने वाली धारा कितनी होगी? आई क्यू जेड एल अपॉन जेड एल प्लस जेड क्यू। अब मैंने ये बताया था, अगर इस प्रतिबाधा पर लगाओगे नियम तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, और इस पर धारा निकालोगे तो ये यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे इस पर निकाल रही हूँ तो मुझे जेड एल की जगह क्या लेके चलना पड़ेगा? जेड क्यू। तो इसको हटा के मैं क्या लिख दूं? डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि अब तो पता ही चल गया ना, जेड एल पर जेड एल आएगा, फिर दूसरे से जेड क्यू से निकालेंगे, उसमें जेड क्यू आ जाएगा, फिर ओम का नियम गलत होगा तो इसको उल्टा कर देंगे तो वो इसका मान हो जाएगा। समझ में आ गई ये वाली कंसेप्ट? तो मैंने डायरेक्ट इसको करके जेड क्यू लिख दिया, तो मतलब आई एल डैश का मान किसके बराबर आया है? इसके। तो इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आई एल डैश रहने वाली धारा कितनी हो गई? आई क्यू जेड क्यू अपॉन जेड क्यू प्लस ये धारा हो गई। अब आई क्यू इंटू जेड क्यू, समीकरण 2 से कितना मान होगा आई क्यू इंटू जेड क्यू का? ई क्यू के बराबर। समीकरण 2 से आई एल डैश ई ई क्यू ओवर जेड क्यू प्लस, तुलना कर लो दोनों की, बराबर आ गए। इसका मतलब अगर समीकरण 3 से आई एल और आई एल डैश
बराबर है। तो यही नॉर्टन का क्या था सिद्धांत कि थेवेनियन में बहने वाली लोड पर धारा, नॉर्टन में बहने वाली लोड पर धारा, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। आगे समझ में? कहां तक लिखा है? अच्छा ये बना लिया, लिखिए आगे। इस परिपथ में, इस परिपथ में, इस वाले में, इस परिपथ में लोड पर बहने वाली धारा, इस परिपथ में लोड पर बहने वाली धारा आई एल डैश। अब चाहते हो तो ये लिख लो, नहीं तो यहीं से चालू करना है। ये तो मैंने केवल समझाने के लिए कह रहा है, अगर तुम्हें समझने के लिए साइड में लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो आर्टिकल में ये आएगा डायरेक्ट। तो फिर ये आ जाना समीकरण 3 पर, और फिर समीकरण 3 से, समीकरण 3 व 1 से। हो गया? यहाँ तक लिख लेना, फिर रुक जाना। उपरोक्त विश्लेषण से, इसके बाद लिखना, उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि थेवेनियन व नॉर्टन परिपथ समतुल्य हैं। थेवेनियन व नॉर्टन परिपथ समतुल्य हैं। अतः, अतः यह नॉर्टन प्रमेय की पुष्टि करता है। अतः यह नॉर्टन प्रमेय की पुष्टि करता है।